हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं आपके सामने हूं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपको वीडियो पसंद आ रही है, आप उसे लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। और ये और भी अच्छी बात है कि उन वीडियो से आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल रही है जो आपके एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करने वाली है। मैं भी रोज़ नई चीज़ें सीख रहा हूँ किस तरह से अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बनानी है, और आप भी रोज़ाना कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं। उम्मीद है आप वीडियो देखते हुए पेन और पेपर लेकर बैठते होंगे और सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें नोट डाउन करते होंगे। आज मैंने एक नई तरीके से वीडियो बनाने की कोशिश की है और उसमें भी भरपूर इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश की है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज हम लोग इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे करंट अफेयर्स के। उसमें नेशनल, इंटरनेशनल, इकोनॉमी, साइंस, सभी तरह के फील्ड से हम लोगों ने सवाल इनकॉर्पोरेट किए हैं। और वो केवल सवाल जवाब नहीं है बल्कि ज़रूरी जानकारी भी उनके साथ में दी गई है, जिससे कोई भी डिटेल आपकी नज़रों से बची हुई न रह जाए। चलते हैं पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल है, नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने 27 दिसंबर 2021 को चौथा स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया। इसमें से किस राज्य को इस सूचकांक में पहला स्थान मिला है? इसका उत्तर है केरल। इस सूचकांक में केरल को पहला स्थान मिला है। ये गलत मार्क हो गया है वीडियो में, इसका सही उत्तर केरल है। अभी इसकी डिटेल में हमें पता चलेगा कि और किन राज्यों ने किस तरह का प्रदर्शन किया है। ओवरऑल इस सूचकांक में बड़े राज्यों की सूची में केरल और तमिलनाडु पहले 2 स्थानों पर हैं। छोटे राज्यों में मिजोरम और त्रिपुरा हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में दादरा व नगर हवेली एवं दमन व दीव पहले नंबर पर है और चंडीगढ़ दूसरे नंबर पर है। आपको पता ही होगा कि दादरा व नगर हवेली और दमन व दीव 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, जिन्हें 2020 में केंद्र सरकार ने एक साथ मिला दिया और अब ये एक ही केंद्र शासित प्रदेश है। बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश आखिरी स्थान पर है और केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली सबसे पीछे है। लेकिन कर्मिक सुधार के मामले में उत्तर प्रदेश और दिल्ली का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा है। अगर हम वित्त वर्ष 2018-19 के मुकाबले वित्त वर्ष 2019-20 में इन दोनों ही राज्यों का प्रदर्शन देखें तो इन्होंने परसेंटेज वाइज सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। छोटे राज्यों में मिजोरम ने सबसे ज़्यादा वार्षिक कर्मिक बढ़ोतरी दर्ज की है। दूसरा सवाल, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की अध्यक्षता में वहां की शीर्ष सुरक्षा समिति ने देश के लिए पहली बार राष्ट्रीय सुरक्षा नीति एनएसपी को मंजूरी दी है। यह सुरक्षा नीति किस अवधि के लिए मंजूर की गई है? जवाब है वर्ष 2022 से वर्ष 2026 के लिए। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की 36वीं बैठक में इस नीति को मंजूरी मिली। इस नीति में आर्थिक सुरक्षा को केंद्र में रखा गया है। बैठक में योजना समिति के पुनर्गठन और एनएससी राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के सलाहकार बोर्ड के विस्तार को भी मंजूरी दी गई। तीसरा क्वेश्चन, चीन को लेकर खास विशेषज्ञता रखने वाले किस पूर्व राजनयिक को देश का नया उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि डिप्टी एनएसए बनाया गया है? इसका आंसर देख लेते हैं। विक्रम मिस्री। विक्रम मिस्री 1989 बैच के आईएफएस हैं और वो अभी तक चीन में ही भारत के राजदूत थे। उन्हें चीन को लेकर अच्छा खासा अनुभव है, चीनी मामलों के विशेषज्ञ माने जाते हैं। अभी वो रिटायर हो गए हैं और उनकी जगह प्रदीप कुमार रावत को चीन में भारत का नया राजदूत बनाया गया है। मिस्री अब एनएसए अजीत डोभाल की टीम का हिस्सा होंगे और उन्हीं को रिपोर्ट करेंगे। पंकज सरन अभी डिप्टी एनएसए हैं, वो 31 दिसंबर को रिटायर हो जाएंगे, उनकी जगह विक्रम मिस्री ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में एनकोड की तीसरी बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी राज्यों में एडीजीपी के अधीन एक एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के गठन की बात कही गई। एनकोड क्या है? क्या ये नार्को नियंत्रण विभाग है,
या नार्को समन्वय विभाग है, या नार्को नियंत्रण केंद्र है, या नार्को समन्वय केंद्र है? आंसर देख लेते हैं। यह है नार्को समन्वय केंद्र, नारकोटिक्स कोऑर्डिनेशन सेंटर। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह के साथ होम सेक्रेटरी अजय कुमार भल्ला और इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक अरविंद कुमार भी मौजूद थे। इसमें एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के अलावा और कई सारे मुद्दों पर भी बात की गई, और जो घोषणाएं की गई उनमें एक ये थी कि ड्रग्स से सबसे अधिक प्रभावित देश के 272 जिलों की सभी जेलों में नशा मुक्ति केंद्र बनाए जाएंगे। देश में ड्रग्स की अवैध खेती की रोकथाम के लिए ड्रोन और सैटेलाइट की हेल्प ली जाएगी। देश के सभी निजी और सरकारी बंदरगाहों पर जितने भी कंटेनर आते हैं उनकी स्कैनिंग के लिए विशेष टेक्नोलॉजी वाले स्कैनर लगाए जाएंगे। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के मंडी में 11,281 करोड़ रुपए की 4 जल विद्युत परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। इनमें से कौन सी परियोजना इसमें शामिल है? रेणुका जी बांध, धौला सिद्ध जल विद्युत परियोजना, लुहरी जल विद्युत परियोजना, लुहरी का पहला चरण, या फिर उपरोक्त सभी? आंसर है उपरोक्त सभी। प्रधानमंत्री मोदी ने इन तीनों जल परियोजनाओं के साथ साथ सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर उनके साथ राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, राज्य के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी उपस्थित थे। रेणुका जी बांध परियोजना को यमुना की सहायक नदी गिरी पर बनाया जा रहा है। नेक्स्ट, देश में किस योजना के तहत प्रत्येक कृषि सीजन, आपको पता ही है कि 3 कृषि सीजन होते हैं देश में, खरीफ, जायद और रबी। प्रत्येक कृषि सीजन से पहले किसानों को 2,000 रुपए की 3 किस्तें दी जाती हैं। ऐसा किस योजना के तहत किया जा रहा है? पीएम किसान योजना, खुशहाल किसान योजना, अटल किसान योजना या समृद्ध किसान योजना? इसका उत्तर है पीएम किसान योजना। केंद्र सरकार ने पीएम किसान योजना 1 दिसंबर 2018 को लागू की थी। यह पूरी तरह से केंद्र सरकार की योजना है। इस योजना में जितना भी पैसा किसानों के खाते में जा रहा है वो सारा का सारा केंद्र सरकार ही देती है। 1 साल में किसानों के खाते में 6,000 रुपये जमा किए जाते हैं और उन्हें 3 बराबर किस्तों में जमा किया जाता है। खरीफ के समय 2,000, जायद के समय 2,000 और रबी के समय 2,000। नेक्स्ट, द्विपक्षीय सैन्य संबंधों को मजबूत करने के लिए वायुसेना प्रमुख आईएएफ चीफ वीआर चौधरी ने दिसंबर 2021 के आखिर में किस देश की 4 दिवसीय यात्रा की? जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर या वियतनाम? आंसर है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया एशियाई महाद्वीप में आता है। इसकी राजधानी सियोल है और इसके पड़ोसी देश हैं उत्तर कोरिया व जापान। आप यहाँ मैप में दक्षिण कोरिया को देख सकते हैं, ये इसकी कैपिटल है। इसके साउथ में जापान है, इसके नॉर्थ में नॉर्थ कोरिया या उत्तर कोरिया है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में अच्छी बनती नहीं है। दोनों के बीच में ये जो लाइन आपको मैप में दिखाई दे रही है, इस क्षेत्र में दोनों सेनाएं इकट्ठ रहती हैं, तैनात रहती हैं और इन दोनों के बीच अभी समझौता है कि आपस में लड़ाई नहीं करेंगे, लेकिन दोनों की बनती नहीं है। चाइना और रशिया के नॉर्थ कोरिया के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं और सियोल यानी कि साउथ कोरिया के अमेरिका के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश ने 26 दिसंबर 2021 को जयपुर में आयोजित फाइनल में किस राज्य को हराकर पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया? गुजरात, बिहार, तमिलनाडु या आसाम? आंसर है तमिलनाडु। विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। इस टूर्नामेंट में हिमाचल प्रदेश की कप्तानी की ऋषि धवन ने और हिमाचल प्रदेश के बल्लेबाज शुभम अरोड़ा को फाइनल में मैन ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने नॉट आउट रहते हुए 136 रनों की पारी खेली और अपनी टीम को जिताने में मदद की। नेक्स्ट,
भारत के सलामी बल्लेबाज केएल राहुल किस देश के खिलाफ टेस्ट के पहले दिन शतक लगाकर एशिया के बाहर किसी भी देश में टेस्ट के पहले दिन शतक लगाने वाले दूसरे भारतीय सलामी बल्लेबाज बने? पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया। इसका उत्तर है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच बॉक्सिंग डे टेस्ट के पहले टेस्ट में सेंचुरियन में जो आयोजित हुआ था उसमें केएल राहुल ने यह उपलब्धि हासिल की। राहुल ने 218 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया। यह राहुल के टेस्ट करियर का 7वां शतक है। राहुल से पहले मुरली विजय ने सलामी बल्लेबाज के रूप में 2014 में इंग्लैंड में ट्रेंट ब्रिज टेस्ट के पहले दिन शतक लगाया था और वो ऐसा करने वाले देश से बाहर टेस्ट के पहले दिन शतक लगाने वाले भारत के पहले बल्लेबाज बने थे। राहुल दक्षिण अफ्रीका में शतक लगाने वाले दूसरे सलामी बल्लेबाज हैं। राहुल से पहले वसीम जाफर ने ओपनर बैट्समैन के तौर पर 2006-07 में कैपटाउन टेस्ट में शतक लगाया था। नेक्स्ट, नागालैंड में कई दशकों से लागू सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम अफ्स्पा को हटाने पर विचार के लिए केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है? विवेक जोशी, रमन त्यागी, शिव प्रकाश दुबे या कमल किशोर। इसका उत्तर है विवेक जोशी। विवेक जोशी भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त हैं। भारत में जनगणना को कराने का काम जनगणना आयुक्त ही देखते हैं। विवेक जोशी की अध्यक्षता में बनी इस समिति में 5 सदस्य हैं। इसी महीने की शुरुआत में नागालैंड के मोन जिले में सेना की फायरिंग में 14 आम लोगों की मौत हो गई थी। उसके बाद कई जिलों में वहां हिंसक प्रदर्शन हुआ और लोगों ने अफ्स्पा को हटा जाने की मांग की। यह मांग पहले भी होती रही है। अफ्स्पा 1958 का एक कानून है। उत्तर पूर्व के कई अशांत क्षेत्रों और जम्मू कश्मीर में यह काफी समय से लागू है। इस कानून के तहत सुरक्षा बलों को कई विशेषाधिकार मिल जाते हैं। वो बिना चेतावनी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेते हैं। कहीं पर भी वो खोजबीन छानबीन कर सकते हैं और लोग इस बात को लेकर विरोध कर रहे हैं और पहले भी विरोध कर चुके हैं कि इनसे जो विशेषाधिकार सशस्त्र बलों को मिलते हैं वो उनका दुरुपयोग करते हैं। तो इसीलिए वो मांग कर रहे हैं कि इन्हें हटाया जाए। नेक्स्ट, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में अमौसी के निकट चिल्लावा में ब्रह्मोस मिसाइल की उत्पादन इकाई का शिलान्यास किया? कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। अमौसी के निकट चिल्लावा में जो नई उत्पादन इकाई लगाई जाएगी वहां पर ब्रह्मोस एनजी यानी कि न्यू जनरेशन मिसाइल का उत्पादन किया जाएगा। आपको बता दें कि ब्रह्मोस भारत और रूस का संयुक्त उपक्रम है। ये दोनों देश मिलकर इस मिसाइल को बना रहे हैं। दुनिया की सबसे बेहतरीन क्रूज मिसाइल इसे माना जाता है। ब्रह्मोस का नाम भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मोस्कावा नदी से लिया गया है। इस इकाई के अलावा यहाँ पर डीआरडीओ की एक टेस्टिंग लैब का भी शिलान्यास किया गया। यहाँ पर डीआरडीओ की एक टेस्टिंग लैब भी बनेगी। नेक्स्ट, किस प्रसिद्ध हास्य कवि और व्यंग्यकार को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर अटल सम्मान दिया गया? सुरेंद्र शर्मा, अशोक चक्रधर, अरुण जैमिनी, सरदार मंजीत सिंह। इसका उत्तर है अशोक चक्रधर। अशोक चक्रधर को यह सम्मान ग्वालियर स्थित जीवाजी विश्वविद्यालय के अटल सभागार में आयोजित कवि सम्मेलन में दिया गया। ये बीच में अशोक चक्रधर हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती 25 दिसंबर को मनाई जाती है और केंद्र सरकार इस दिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाती है। नेक्स्ट, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 25 दिसंबर 2021 को फ्रेंच गुयाना से दुनिया के जिस सबसे बड़े टेलीस्कोप को लॉन्च किया उसका नाम क्या है? हब्बल, कल्पना, स्टीफन या जेम्स वेब। इसका उत्तर है जेम्स वेब टेलीस्कोप। दुनिया के इस सबसे बड़े टेलीस्कोप का नाम नासा के प्रमुख
रहे जेम्स वेब के नाम पर रखा गया है। नासा का अति महत्वपूर्ण अपोलो अभियान, जिसमें आदमी पहली बार चांद पर पहुंचा था, उसमें जेम्स वेब की बड़ी भूमिका थी। इस टेलीस्कोप को हब्बल टेलीस्कोप का स्थान लेने के लिए लॉन्च किया गया है। हब्बल टेलीस्कोप तकरीबन 3 दशकों से कार्यरत है। अब पुरानी हो चुकी है, उसके स्थान पर इस नए टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया है। दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट एरियन 5 से इसे लॉन्च किया गया है। फ्रेंच गुयाना में दुनिया का सबसे प्रसिद्ध लॉन्च पैड कोरू स्थित है, वहाँ से एरियन 5 से इसे लॉन्च किया गया है। नासा की इस मामले में हेल्प यूरोप की अंतरिक्ष एजेंसी और कनाडा की अंतरिक्ष एजेंसी ने भी की है। सभी ने मिलकर इस टेलीस्कोप का निर्माण किया है। यह टेलीस्कोप ब्रह्मांड की शुरुआत और क्रमिक विकास के बारे में ठोस जानकारी देगी। यह पूरी तरह से फोल्डेबल है, मुड़ जाती है और यह पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर स्थापित की जाएगी। अभी जो हब्बल टेलीस्कोप काम कर रही है वो धरती से केवल 545 किलोमीटर दूर है। ये 15 लाख किलोमीटर दूर जाएगी। इतने डीप स्पेस में जाकर स्पेस के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी यह जुटाएगी, जो जानकारी अभी तक मनुष्य को नहीं है। नेक्स्ट, संगीत और संस्कृति का उत्सव फेरिया डे कैली फेयर किस देश में मनाया जाता है? बोलीविया, अर्जेंटीना, कोलंबिया या इक्वाडोर? उत्तर है कोलंबिया। कोलंबिया दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। दक्षिण अमेरिका के उत्तर पश्चिमी हिस्से में कोलंबिया स्थित है। कोलंबिया की राजधानी बोगाटा है और इसकी मुद्रा कोलंबियाई पेसो है। इक्वाडोर इसका पड़ोसी देश है। इसके बाकी 3 पड़ोसी देश जो दक्षिण अमेरिका में ही आते हैं वो है वेनेजुएला, ब्राजील, पेरू। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना द्वारा चलाए जा रहे मिशन सागर के तहत INS केसरी 25 दिसंबर 2021 को मोजाम्बिक के मापुटो बंदरगाह पर पहुंचा। मित्र देशों को मानवीय और चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए भारतीय नौसेना ने यह मिशन कब शुरू किया था? वर्ष 2020 में मई जून में, या जुलाई अगस्त में, या सितंबर अक्टूबर में, या फिर नवंबर दिसंबर में? इसका सही उत्तर है मई जून 2020 में। कोरोना के बाद अपने मित्र देशों को मानवीय और चिकित्सा सहायता देने के लिए भारतीय नौसेना ने यह मिशन शुरू किया था। शुरुआत में मालदीव, मॉरिशस, सेशेल्स, मेडागास्कर और कोमोरोस को इस तरह की सहायता प्रदान करने के लिए INS केसरी को भेजा गया था, लेकिन उसके बाद फिर बाकी देशों में भी INS केसरी राहत सामग्री पहुंचाता रहा और अब तक 15 मित्र देशों को भारतीय नौसेना के जहाज मानवीय और चिकित्सा सहायता प्रदान कर चुके हैं। ये आज के हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण 15 प्रश्न उत्तर रहे। इसमें बहुत ही तरीके से, सलीके से, करीने से आपको बाकी जानकारी भी देगी, जिससे आप पहले सवाल देखें, उसका आंसर आप खुद सोल्व करने की उससे कोशिश करें, उसके बाद उसकी डिटेल भी जानें कि कल अगर एग्ज़ाम में इस तरह का सवाल आता है, इससे मिलता जुलता इसी टॉपिक से संबंधित कोई और सवाल भी आता है तो वो आपसे छूट ना जाए। दोस्तों, आपसे केवल करंट अफेयर्स का ही नहीं, GS का कोई भी सवाल एग्जाम में ना छूटे, इसके लिए हम लोगों ने बहुत मेहनत से सामान्य ज्ञान सार संग्रह के नाम से GS की बुक तैयार की है। इसमें तकरीबन 25,000 से ज़्यादा, तकरीबन नहीं 25,000 से ज़्यादा तथ्य हैं जो सवाल जवाब के रूप में हैं। वो इतनी आसान भाषा में हैं, एकदम टू द पॉइंट हैं, सारगर्भित हैं और अप टू डेट हैं कि वो आपको अच्छे से समझ में आएंगे और सारी चीज़ें आप बहुत ही आराम से सीख पाएंगे। थ्योरी पढ़ना एक अलग चीज़ होती है और थ्योरी को सवाल जवाब के रूप में पढ़ना बिल्कुल अलग चीज़ होती है। इसमें सवाल जवाब जो दिए गए हैं वो पूरी रिदम और लय में हैं। आपको कहीं पर भी ये नहीं लगेगा कि किसी टॉपिक का एक सवाल चल रहा था, दूसरा सवाल किसी और टॉपिक का ही आ गया है। हर टॉपिक को हेडिंग वाइज बांटकर आपको उनसे संबंधित सारे ही सवाल दिए गए हैं। कहने के लिए 25,000 से ज़्यादा तथ्य नहीं है,
गिनकर 25,000 से ज़्यादा रखे गए हैं। किस टॉपिक सब्जेक्ट के कितने सवाल जवाब इसमें दिए गए हैं वो आपकी स्क्रीन पर लिखा है, आप इसे देख सकते हैं। बहुत सारी किताबें मार्केट में ऐसी आ रही हैं जिन पर कवर पर कुछ और लिखा है, लेकिन असल में किताब के अंदर इतनी सामग्री नहीं है। वो आप मार्केट में जब किताब देखेंगे और तुलना करेंगे तब आप खुद भी समझ जाएंगे। ये किताब हर जगह उपलब्ध है, ऑनलाइन भी है, फ्लिपकार्ट अमेजोन पर भी है। अगर आपको कहीं पर किताब नहीं मिल रही है तो आप इन नंबर्स पर फ़ोन करके किताब के बारे में पता कर सकते हैं। आप हमारे साथ एक पाठक के रूप में ना जुड़कर किसी और रूप में जुड़ना चाह रहे हो, वितरक बनना चाह रहे हो, किताब का डिस्ट्रीब्यूशन करना चाह रहे हो, किताब की मार्केटिंग या किताब का प्रमोशन करना चाह रहे हो, तो भी आप इन नंबर्स पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। इसी तरह से छोटे एग्ज़ाम के लिए, जैसे जो लेखपाल, वीडियो और कांस्टेबल, उस तरह के उस लेवल के एग्ज़ाम के लिए, पीईटी के लिए हम लोगों ने इससे छोटी एक पुस्तक मार्केट में लॉन्च की है। उसमें 15,000 से ज़्यादा तथ्य हैं, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में है। उसमें भी सभी विषय दिए हुए हैं, बिल्कुल इसी पैटर्न पर हैं, सवाल जवाब के रूप में ही है, टू द पॉइंट है, कम शब्दों में ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश की गई है, अप टू डेट है। हर टॉपिक के गिनकर तथ्य शामिल किए गए हैं, 15,000 से ज़्यादा हैं। ये कम पेजेज में इतनी ज़्यादा जानकारी है कि ग्रुप सी के एग्ज़ाम जो भी होंगे इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। उससे बड़े एग्ज़ाम जो भी होंगे उसमें 25,000 से ज़्यादा तथ्यों वाली सार संग्रह आपके बहुत काम आएगी। ये दोनों ही पुस्तकें ऐसी हैं कि कोई भी पेपर आपसे छूटेगा नहीं, आप उसे क्रैक कर लेंगे। यहाँ पर फ़ोन नंबर लिखे ही हैं, आप देख सकते हैं, इनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा हम और भी बहुत सारी किताबें तैयार कर रहे हैं जो बहुत जल्दी पब्लिश होने वाली हैं, मार्केट में आने वाली हैं। हम लोगों ने सामान्य विज्ञान का अलग से सार संग्रह तैयार किया है। बहुत सारे एग्जाम ऐसे हैं जिनमें सामान्य विज्ञान के सवाल अच्छे खासे लेवल के आते हैं। इस सार संग्रह में 8,000 से ज़्यादा फैक्ट शामिल किए गए हैं। उसमें सभी टॉपिक हैं, भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, जीव विज्ञान है, और इसमें कंप्यूटर भी शामिल किया गया है क्योंकि कुछ एग्ज़ाम ऐसे भी हैं अब जिनमें कंप्यूटर के सवाल पूछे जाते हैं। इसके अलावा हम लोग हिंदी पर काम कर रहे हैं जो कि अंतिम चरण में है, बहुत जल्दी प्रकाशित होने वाली है। मैथ्स पर काम कर रहे हैं जो बहुत जल्दी प्रकाशित होने वाली है, और रीजनिंग पर काम कर रहे हैं। बहुत से एग्ज़ाम ऐसे हैं जिनमें हिंदी पूछी जाती है। हिंदी की बहुत सी किताबें मार्केट में अवेलेबल हैं, पर वो इतनी क्लिष्ट हिंदी है उसमें कि आपको उसे समझने में दिक्कत होती है। हम लोगों ने बहुत ही आसान भाषा में इसे तैयार किया है, इसीलिए इसका नाम भी हमने आसान सी हिंदी रखा है। सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें डाली गई हैं। कोई भी एग्ज़ाम, जिस लेवल के एग्ज़ाम के लिए इसे बनाया गया है, उन सब के नाम इस पर डाले गए हैं। उनसे मिलते जुलते एग्ज़ाम को भी ये हिंदी कवर करने वाली है, इससे बाहर उसमें कुछ नहीं आने वाला है। इसी तरह बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैथ्स और रीजनिंग तैयार की गई है। इनमें थ्योरी भी दी गई है दोनों ही किताबों में, और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी दिए गए हैं। पहले के पेपर्स में पूछे गए सवाल भी इन दोनों किताबों में डाले गए हैं। और एक बड़ी बात यह है कि दोनों ही किताबें बाइलिंगुअल हैं। इनमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही थ्योरी और क्वेश्चंस डाले गए हैं। अब इस तरह का पैटर्न आपको पता ही है कि पेपर का है, तो आपको इसे समझने में बहुत आसानी रहेगी और इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इन सभी के अलावा हम लोगों ने अपनी सारी जीके और साइंस वाली किताबों के इंग्लिश वर्जन भी मार्केट में लॉन्च किए हैं। ये मार्केट में अवेलेबल हैं, ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। आप ऑनलाइन ऑर्डर करके इन्हें मंगा सकते हैं। अगर आपको कहीं पर ये नहीं मिल रहे हैं तो आपको वीडियो में जो फ़ोन नंबर बताए गए हैं आप उन पर कॉल करके, व्हाट्सएप करके इनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। नो डाउट ये आपके बहुत काम की चीज़ है, और अगर आप सीरियसली तैयारी करना चाहते हैं तो इनसे बेहतर आपको कुछ नहीं मिलेगा। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थोड़ा लंबा हो गया होगा, लेकिन मुझे यकीन है कि आपको जो जानकारी आज वीडियो में दी है वो आपको बहुत पसंद आएगी और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।